दिखाइए तो। दिख नहीं रहा है पूरा। नमाज पढ़ के निकला वीडियो आप सुनहरी मस्जिद से। आप किसने कहा आपको? सुनहरी मस्जिद से क्यों? कहा किसने? पढ़ते लिखते नहीं, न्यूज नहीं देखते, हर एक चीज का सबूत ही चाहिए होता है। तो भरोसा नहीं हर है। अच्छा आज के टाइम पे न्यूज बिका हुआ है। लाने वाले कौन है यहाँ पे? लाने वाले यहाँ पे लाने वाले देश के अंदर है आप जैसे लोग हैं। आप कह रहे हो ना बार बार मुझसे कहलवा रहा हूं, मुसलमान ही नहीं हो सकता वो आतंकवादी है तो आतंकवादी होगा वो। और जितने भी हैं जहाँ तक हैं सबको बिल्कुल खत्म कर दे, नस्ते नाबूद कर दे, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर है। इस उछलने को थोड़ा कम कीजिए, इनका ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद कर दीजिए। आप भी अंदर जाएंगे, आप भी अंदर जाएंगे। आतंकवाद अंदर नहीं करेगा ऐसे कैसे, मतलब अंदर जाएंगे। धर्म कोई नहीं होता आतंकवाद का, जो आतंकवादी है तो वो धर्म नहीं है, जहाँ हिंदू है ना मुसलमान है वो। कुछ भाई यहाँ भी ये कह रहे थे मुसलमानों का आतंकवाद धर्म होता है। हिंदुस्तान के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान अली हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग क्यों नहीं बनते फिर? इस तरीके से नमाज पढ़ के क्यों आया था? यार नमाज के लिए पूजा के लिए कौन मना कर रहा है? अभी मंदिर में जाओ पूजा करने के लिए, कोई मना करेगा? वहाँ जाने के लिए कोई नहीं करेगा। अच्छा क्या नाम है आपका? रईस खान। जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे जब ब्लास्ट हुआ था तो इसके बारे में आपने सुना था, तो आपका क्या मैं रिएक्शन तो था? सो रहा था घर पे, जब आया था मेरे को बताया आकर के किसी ने कि ऐसे ऐसे घर के मेंबर नहीं, कैसे हो गया? मैंने गलत हुआ है बिल्कुल, और क्या कहूँगा। अच्छा जो आतंकवादी सुनहरी मस्जिद से जमा मस्जिद सुनहरी मस्जिद से नमाज पढ़ के आए, तो आप मानते हैं कि सच्चे ईमान वाला मुस्लिम था क्या? नहीं हो सकता ही नहीं, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। जो आप कह रहे हो ना बार बार मुझसे कहलवा रहा हूं, मुसलमान ही नहीं हो सकता वो आतंकवादी है तो आतंकवादी होगा वो बस। देशद्रोहियों के साथ में क्या करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान को तो हम बिल्कुल करो। हम तो यहीं के हैं, आज से थोड़ी है, 500 साल से यहीं पर ही हम कोई वहाँ गए वापस आए वहाँ से, हम तो यहीं के रही हैं। हम गए भी नहीं उधर, पैर भी नहीं करते, हम पक्के यहीं के हैं। बार बार सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, तमाम लोग कहते हैं कि आतंकवाद का एक ही धर्म होता है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? धर्म कोई नहीं होता आतंकवाद का, जो आतंकवादी है तो वो धर्म नहीं है, जहाँ हिंदू है ना मुसलमान है वो दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान है वो बस। तो फिर नमाज पढ़ के क्यों आया था? यार नमाज के लिए पूजा के लिए कौन मना कर रहा है? अभी मंदिर में जाओ पूजा करने के लिए, कोई मना करेगा? वहाँ जाने के लिए कोई नहीं करेगा। और मेरे दोस्त हैं सारे, जाते हैं करते हैं काम, गलत थोड़ी है कोई। अच्छे काम के लिए आप जा रहे हो तो अच्छा ही काम कर रहे हो। अभी तो इंटरव्यू ले रहा हूँ नहीं, ठीक है नहीं। महिला डॉक्टर भी पाई गई है, शाहीन नाम है उसका। कौन है क्या है उसको छोड़ दो, हम तो कहते हैं पकड़ो, सजा दो, बढ़िया सी सजा दो, ऐसी कि याद रखे बस। सरकार जो पकड़ रही है लगातार धर दबोचा तो उनका काम है, सरकार का काम है, उनको पकड़ेंगे ही तो सही काम कर रही है। यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है कादर सरकार की चूक है, सभी लोग मानते हैं, लेकिन फरीदाबाद से भी 2900 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया बम बनाने के। सब कुछ ठीक है, आपकी बात सारी ठीक है, जो उसको पकड़ा है उसको सजा दो, बस ये है। और ऐसी सजा जो सब देख करके कहते हैं कि हाँ जी ऐसा हुआ है, अब नहीं होगा आगे से कोई, ऐसी सजा होनी चाहिए। कहाँ से आप? मैं बुलंदशहर से हूँ। और जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहलगाम में हुआ या हमारे यहाँ पर हुआ लाल किले पे, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और फांसी हो इन्हें। हमारी सरकार ऐसा ना हो कि पब्लिक को मुद्दा बना दे और इसे ख़त्म कर दे बात को, जो बिल्कुल इसकी जो है बारीक तक पहुँचे और जितने भी हैं जहाँ तक हैं सबको बिल्कुल ख़त्म कर दे, नस्ते नाबूद कर दे, जितने भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर हैं। क्योंकि सारे मुसलमान एक से नहीं और सारे हिंदू एक से नहीं। क्योंकि कुछ भाई यहाँ भी ये कह रहे थे मुसलमानों का आतंकवाद धर्म होता है। इसमें ये नहीं है कि अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर ब्रिगेडियर उस्मान अली हुए, वीर अब्दुल हमीद हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए। हिंदुस्तान के अंदर लोग क्यों नहीं बनते फिर इस तरीके से? हिंदुस्तान के अंदर एक माँ के जो बच्चे होते हैं वो सारे एक से नहीं होते। मेरे हाथ में 5 उंगलियां, ये भी एक सी नहीं है। तो ऐसे ही मुसलमान है। मुसलमान कोई पढ़ा लिखा है ये नहीं कह सकते। पढ़ने के बाद आदमी के अंदर ये नहीं है कि वो दिमाग आ जाता है। इल्म हासिल कर लेने से जाहिल की जहालत नहीं जाती। तो आप समझ गए कि ये जो पढ़ा लिखा था ये डॉक्टर था? ये पढ़ा लिखे से नहीं होता, ये जो है घर के सियासत नहीं कह सकते। सियासत कैसे होगी? इसे सियासत नहीं कह सकते भाई। सियासत अलग होती है और परवरिश पाना एक अलग होती है और एक पालना अलग होता है। सियासत कैसे बोला आप? आपका नाम क्या हुआ? नाम क्या हुआ बताइए तो। कर लोगे बात, बताइए तो नाम। सियासत आपको कैसा लगा? सुभान जी सियासत आपको कैसे लगी? इनसे पूछो, हाँ जी बताओ। अरे वो तो बोल ही रहे। अरे भाई मैं तो बोल ही रहा हूँ। मैं नहीं, सियासत का ही है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सारे मुसलमान नहीं है एक से। अगर पहलगाम में हुआ था तो मोदी जी उस वक्त हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो भी आतंकवादी घुसपैठ हैं, जो भी है, सबको सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सजा हो, फांसी हो, हम ये चाहते हैं।
ऐसा ना हो कि आज यहाँ हो रहा है। पाकिस्तान पे तो हम कोई भी स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर यहाँ बैठे हैं, हाँ, जो यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा जिनको समर्थन मिल रहा है, यहीं पे पल रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो उनके साथ में क्या सलूक करना चाहिए? उनके साथ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें फांसी हो। ये ना हो कि बस खाली इलेक्शन के टाइमों पे सरकार इस चीज को मुद्दा बनाए। अगर मुसलमान है तो मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, जो भी है। ये नहीं कि सारी कौम को कहा जाए, जो हम जिसने भी करा है उसे सख्त कार्रवाई हो उसके साथ। मेरी बात कि ये मोहम्मद उमर जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उसी में बैठा था, वो भी उसके भी वो नमाज पढ़ के आया था सुनहरी मस्जिद से, तो लोग कह रहे हैं कि साफ साफ तौर पे पता चल रहा है वीडियो हर एक चीज का सबूत ही चाहिए होता है। दिखाइए तो। दिख नहीं रहा है पूरा। नमाज पढ़ के निकला वीडियो सुनहरी मस्जिद से। आप किसने कहा आपको? सुनहरी मस्जिद से। क्यों? कहा किसने? पढ़ते लिखते नहीं, न्यूज नहीं देखते, हर एक चीज का सबूत ही चाहिए होता है। तो भरोसा नहीं हर अच्छा आज के टाइम पे न्यूज बिका हुआ है। अच्छा होता कुछ इस पे और, भरोसा आता कुछ और है। थोड़ा अपने जो ये अभी जो उछल रहे हैं ना, इस उछलने को थोड़ा कम कीजिए। इनका ऐसे लोगों का समर्थन करना बंद कर दीजिए। आप भी अंदर जाएंगे, आप भी अंदर जाएंगे। आतंकवाद अंदर नहीं करेगा, ऐसे कैसे? मतलब अंदर जाएंगे? विश्वास नहीं है कि आतंकवाद। एक मिनट, आपका नाम क्या हो भाई साहब? मेरा नाम असाबुल हक है। असाबु अलग। एक मिनट रुक जाइए, आपका नाम क्या है? आपका नाम नाम क्या है? नाम क्या है? मस्जिद में क्या नाम क्या है? मस्जिद पे क्या नाम क्या है? वहाँ पे बैठा? अब भाई नाम क्या है? एक मिनट रुक जाइए, नाम क्या है? नाम फैसल। 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 हाँ। आप इसी देश के? हाँ बिल्कुल। यहीं पे खाते हैं? यहीं पे पढ़ाई लिखाई? बिल्कुल। और यही की सरकार से सवाल करने का हक बनता है आपको। लेकिन जो यहाँ पे आतंकवादी मोहम्मद उमर जो गाड़ी में बैठ गया, जिसके पास इतना सारा आरडीएक्स था, वो यहाँ पे मासूम लोगों को भी चपेटे में ले लिया, तमाम लोगों के, तब भी आप विश्वास नहीं कर रहे। लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, लगातार वीडियो में साफ तौर पे दिख रहा है, गाड़ी यहाँ पे आती है सुनहरी मस्जिद से और यहीं पे जाती है। आप सबूत मांग रहे हैं मुझसे, लगातार वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, आपको बस सबूत चाहिए होता है। आपको लाने वाले कौन है यहाँ पे? लाने वाले यहाँ पे लाने वाले देश के अंदर आप जैसे लोग हैं। देश का आप जैसे लोग बॉर्डर से कौन, आप जैसे लोग कौन आने देता? आप जैसे लोगों को सरकार पे विश्वास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एजेंसियों पे विश्वास है, अपनी पुलिस आर्मी पे विश्वास है। नहीं, पुलिस आर्मी पे विश्वास है, लेकिन सरकार छोड़िए, मैं मोदी योगी की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे किसी सरकार की बात नहीं कर रही। मैं कह रही हूँ कि आपको पुलिस प्रशासन आर्मी पे भरोसा है, आपको जो एनर्जी कमांडर है उन पे भरोसा है। नहीं, एनर्जी कमांडो है, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए बारीकी से, ये आया कहाँ से, इस पे भी हमारे, क्योंकि देश का रहने वाला है मोहम्मद उमर। मैडम एक चीज, गांव का रहने वाला है नहीं, एक चीज मेरी सुनिए, वो मोहम्मद उमर हमारे यहीं का है, इंडिया का है, लेकिन ये आया कहाँ से, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या पता कहीं और ज्यादा रखा हो, क्या पता और भी ज्यादा हमें आज फ्यूचर में नुकसान हो इससे, ऐसा हो सकता है। ये भी मुस्लिम भाई है, आप भी जब ये इस तरीके की बात बोल सकते हैं, कह रहे हैं कि मैं मानता हूँ ये आतंकवादी था, मैं मानता हूँ कि आपने भी देखा होगा कि लगातार जो वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें गाड़ी है वो सुनहरी मस्जिद से आई थी। आपने देखा, मैंने वीडियो नहीं देखी, मैं 2 और 2 के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। 2 और 2 4 होते हैं, इस हिसाब से बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा। पता है कहाँ होती है, हर एक चीज का सबूत चाहिए। यहाँ का आतंकवादी कैसे हुआ, मुझे सबूत चाहिए, और मोदी जी ने करवाया ये सबूत। अरे मोदी जी सरकार को एक साइड रखिए, आतंकवादी हमला हुआ है, यहाँ पे तमाम मुस्लिम लोग भी मारे गए, सिख लोग, सभी धर्मों के लोग मारे गए, तो इस चीज को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अरे ये जो घमंड है, ये जो गर्मी है, यहाँ पे मत दिखाइए, यहाँ पे मत दिखाइए। सवाल आपसे करो, ये जो चीजें है ना यहाँ पे मत दिखाइए, इतना उछल के आप मत दिखाइए। सवाल करो जो मतलब क्या आप जो कह रहे हैं कि ये जो ब्लास्ट है ये कौन सुनहरी मस्जिद से वो आया था, इसका सबूत दिखाइए। सबूत चाहिए आपको, सोशल मीडिया पे सर्च करिए, अभी वीडियो आ जाएगी। सोशल मीडिया पे सर्च किया, सर्च करना ही नहीं आ रहा होगा आपको। मीडिया पे तो वैसे यकीन नहीं है मेरे को। अरे तो आपको देश में यकीन नहीं है, आपको यहाँ के कुछ आर्मी पे यकीन है, सरकार छोड़िए। अरे सरकार, एक मिनट सुनिए तो, कौन सवाल उठा? सरकार पे नहीं, मैं ये बोल रही हूँ कि पुलिस पे भरोसा है, आर्मी पे भरोसा है। पुलिस आर्मी खुद कह रही है, क्या पुलिस आर्मी कह रही है कि सीसीटीवी फुटेज कौन निकालता है, ये बताइए, कौन निकालता है? सीसीटीवी फुटेज कौन निकालता है? सारी डिटेल्स कौन निकालता है, ये बताइए। कहाँ से कौन निकालता है? सारी डिटेल्स है वो किसी भी चीज की, किसी भी जांच पड़ताल की कौन निकालता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। आर्मी पुलिस, आर्मी और पुलिस निकालती है, लेकिन इनको भरोसा नहीं कह रहे कि वो आतंकवादी, क्या सबूत? नहीं होगा इनको, क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं है ना उस टाइप के, वो चिढ़ते हैं ये बीजेपी से, पहली बात तो ये।